नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें हम कवि नरेश मेहता जी की कविता सूर्योदय एक संभावना से महत्वपूर्ण पद की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस कविता का हम अंतिम पद लेते हैं। मोस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस पद को हम देख लेते हैं। उसके बाद में इनकी वैष्णव यात्रा हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कवि नरेश मेहता जी की कविता सूर्योदय एक संभावना। यहाँ पर एक सूर्योदय को एक नए रूप में उपमित किया गया है कवि नरेश मेहता जी के द्वारा, और सूर्योदय का जो प्राकृतिक स्वरूप है उसका चित्रण इसमें किया गया है। देखिए, नरेश मेहता जी की कविता सूर्योदय एक संभावना कि एक नया जो सूर्य उदय होता है उसमें एक नई संभावना व्यक्त की गई है। नए मानव के जीवन का संचार उत्साह को व्यक्त किया गया है। तो देखिए, संभव है, नरेश मेहता जी कहते हैं संभव है कल फिर जहाँ भी तुम खड़े हो, संभव है कल फिर जहाँ भी तुम खड़े हो, धर्म ग्रंथ की पवित्रता वाला सूर्योदय हो, और सावित्रियाँ नक्षत्र अभिषेक करे, वैसे पूर्वांचल पर तुम ऋत्विज ही लगते हो, वैसे पूर्वांचल पर तुम ऋत्विज ही लगते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सूर्योदय को एक नई संभावना के रूप में व्यक्त किया है। अगले दिन एक नया सूर्योदय होगा, उसकी नई संभावना होगी, उसको व्यक्त किया गया है। कुछ एक शब्दार्थ हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ सावित्रियाँ, सावित्री कहते हैं सूर्य संबंधी वैदिक मंत्रों को ठीक है, और एक अर्थ इसका ये भी है प्रकाश समूह से युक्त किरणें, एक अर्थ इसका ये भी हो सकता है। तो दो अर्थ है सावित्री यानी प्रकाश समूह से युक्त किरणें, सूर्य संबंधी वैदिक मंत्र। ठीक है, नक्षत्र माने तारे, अभिषेक करते हैं यानी स्नान करवाते हैं, नहलाते हैं, किरणें, पूर्वांचल का मतलब होता है पूर्व दिशा का पर्वत, जहाँ पर सूर्य उदय होता है। वो पूर्वांचल। ऋत्विज कहते हैं यज्ञ पुरोहित, यज्ञ कराने वाले पुरोहित पंडित, उसको ऋत्विज कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सूर्योदय है, अब कल फिर से सूर्योदय, कवि की कल्पना है कि सूर्य हमेशा गतिमान है, और कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कल फिर से नया सूर्योदय होगा, जहाँ तुम खड़े थे वहीं पर एक नया सूर्योदय होगा, फिर से सूर्योदय होगा, फिर से एक नई संभावनाएं जगेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्राकृतिक स्वरूप का चित्रण इसमें किया गया है, और एक नए भाव को व्यक्त किया है नरेश मेहता जी ने। देखिए सूर्योदय को कि संभव है, तो प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश कवि नरेश मेहता जी द्वारा रचित कविता सूर्योदय एक संभावना से उद्धृत है। और इसमें इस कविता में कवि ने अगले दिन के सूर्योदय को लेकर के एक नई संभावना व्यक्त की है। अगले दिन के नए सूर्य उदय के साथ एक नई संभावना को व्यक्त किया है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि संभव है कल फिर जहाँ भी तुम खड़े हो, धर्म ग्रंथ की पवित्रता वाला सूर्योदय हो। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि कल फिर संभव है कि तुम जहाँ पर भी खड़े हुए हो, जहाँ पर भी खड़े हो वहीं पर सूर्योदय हो।
और वह सूर्योदय कैसा हो जो धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जो धर्म की किताबों में ग्रंथों में वर्णित है, ऐसे पवित्र ग्रंथों में वर्णित है, और सारी सृष्टि को जो अपनी किरणों के पुंज से, किरणों के समूह से क्या करे, पवित्रता के साथ प्रकाशित करे। वह सूर्य जो धर्म ग्रंथों में वर्णित अन्वित है और जो सारी सृष्टि को अपनी किरणों के पुंज से, किरणों के समूह से पवित्रता के साथ प्रकाशित करे। वो प्रकाशमान जो सूर्य प्रकाशित करे पूरी सृष्टि को, कैसे किरणों से, पवित्र किरणों से पूरी सृष्टि को प्रकाशित करे, प्रकाशमान करे। और सूर्योदय हो और सावित्रियां नक्षत्र अभिषेक करे, वैसे पूर्वाचर पर तुम ऋत्विज से ही लगते हो। यहाँ तुम शब्द किसके लिए आया है, सूर्य के लिए। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य है कि तब ये भी संभव है कि और सावित्रियां नक्षत्र अभिषेक करे। तब ये संभव है कि जब सूर्योदय होगा अगले दिन, तो उस समय उस नए सूर्य का पहले की भांति ही सावित्रियां हैं, अर्थात जो प्रकाश युक्त किरणें हैं, वो अपना प्रसिद्ध जो वैदिक मंत्र है, सावित्री जो मंत्र है, उसके साथ और सारे नक्षत्र है उसका अभिषेक करे। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही नया सूर्योदय होगा तब ये भी संभव है कि तुम्हारी पहले जैसे ही जो सावित्रियां हैं अर्थात प्रकाश की किरणें हैं, वो वैदिक मंत्रों से युक्त होकर के तुम्हारे लिए नक्षत्र है वो तुम्हारा अभिषेक करेंगे। वैदिक मंत्रों के साथ में हे सूर्यदेव तुम्हारा नक्षत्र है वो वैदिक मंत्रों के साथ तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तो हो सकता है कल फिर से नया सूर्योदय हो और फिर से प्रकाश युक्त किरणें अपने वैदिक मंत्रों के साथ में नक्षत्र है वो उनका अभिषेक करे। कहने का तात्पर्य है कि वे उनका सम्मान करे, पूजनीय है तो सम्मान करे और पूजित माने। कवि यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि वैसे पूर्वांचल पर तुम ऋत्विज ही लगते हो। कवि कह रहे हैं कि वैसे प्रातःकालीन जो सूर्य होता है वह लाल रंग का होता है, तो गेरवे रंग का पंडित होता है। गेरवे रंग के जो वस्त्र है वो पंडित या पुरोहित जो पहनते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि वैसे उगता हुआ जो सूर्य है वो ऐसा लगता है, प्रातःकालीन सूर्य तो पूर्व दिशा के उस पर्वत से उदय होते हुए सूर्य, पूर्व दिशा से उदय, जो पूर्व दिशा का जो पर्वत है उससे उदय होता हुआ जो सूर्य है वो ऋत्विज ही लगता है, अर्थात यज्ञ पुरोहित लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई इस सृष्टि में यज्ञ को संपन्न कराने वाला पुरोहित हो। तो इस प्रकार से सूर्य भी, कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य प्रतिदिन उगता है, दिन में जो है सूर्य अपना प्रकाश है वो करता है। तो उस प्रकाश को देख करके ऐसा लगता है कि सूर्य प्रतिदिन इस धरती या सृष्टि के कर्म यज्ञ, कर्म रूपी यज्ञ, क्या है ये, कर्म रूपी यज्ञ का वो क्या है, यज्ञ पुरोहित है। ठीक है, क्या है, यज्ञ पुरोहित है। पंडित है।
तो सूर्य को यहाँ क्या माना है? यज्ञ पुरोहित माना है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए कि ऐसा लगता है कि सूर्य प्रतिदिन इस धरती और सृष्टि के कर्म यज्ञ का अनुष्ठान करता है। वह सृष्टि यज्ञ का ऋत्विज है, अर्थात यज्ञ पुरोहित है, यज्ञ को संपन्न कराने वाला पंडित है, पुरोहित है। तो इस प्रकार से यहाँ सूर्य को ऋत्विज माना है, अर्थात यज्ञ का पुरोहित माना है, क्योंकि सूर्य ही इस कर्म दिन जैसे ही उदय होता है वैसे ही सारी सृष्टि कर्म में रत हो जाती है। रात्रि भर नींद में सोती है, ठीक है, अपनी थकान को दूर करती है, फिर से सृष्टि है पुनः जागृत होती हैं। पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, पत्तियाँ, प्राणी, जंतु, पेड़, सभी मनुष्य है, सब के सब जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे वैसे अपने कर्म में लीन हो जाते हैं, अपने अपने कर्म में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ सूर्यदेव जैसे ही दिन का आरंभ करते हैं वैसे ही दिन आरंभ करते ही कर्म रूपी यज्ञ का वो अनुष्ठान करने वाले यज्ञ पुरोहित के समान वो लगते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ पूर्ण। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है, यहाँ पर सावित्रियाँ शब्द बहुवचन के रूप में आया है। सावित्रियाँ शब्द क्या आया है? बहुवचन के रूप में आया है। तो सावित्रियाँ का मतलब यहाँ होगा प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, किरणें, प्रकाश, सूर्य के जो प्रकाश उसके किरणें ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे सूर्य को संबोधित करने के लिए यहाँ वेद मंत्रों जो सावित्री मंत्र है, जहाँ पर गायत्री मंत्र सावित्री मंत्र होता है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से जो वैदिक मंत्र है, जो सावित्री मंत्र इत्यादि इनको कहा जाता है, जिससे सूर्य देव की उपासना की जाती है, उससे संबंधित इसको भी कहा जाता है, सावित्री कहा जाता है। कवि का यहाँ पर है आज से यह है कि ऋग्वेद के सावित्री मंत्र से सूर्य का क्या किया जाता है? अभिषेक किया जाता है। सावित्री मंत्रों के द्वारा आह्वान करके और यज्ञ में जो है यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, सूर्य देव को रिझाया जाता है सावित्री मंत्रों के द्वारा। ऋत्विज का मतलब होता है यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला। और ऋत्विज वो 4 प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिन्हें पुरोहित जिनको कहा जाता है, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले पुरोहितों को ऋत्विज कहा जाता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ऋत्विज कौन होते हैं? यज्ञ अनुष्ठान करवाने वाले पुरोहित। और ये 4 प्रकार के होते हैं, होता, और इसके साथ साथ होता है, उद्गाता है, अधर्वयु है और ब्रह्म है। इस प्रकार से ये 4 क्या होते हैं? 4 प्रकार के ऋत्विज होते हैं, होता, उद्धाता, अर्धवर्यु और अधवर्यु और ब्रह्म। इन चारों की आवश्यक उपस्थिति से यज्ञ संपन्न होता है, ऐसा प्राचीन मान्यता, ऐसा कहा जाता है। और सूर्य भी दिन रूपी जो कर्म यज्ञ है उसका ऋत्विज है, वो कहा गया है। अलंकारों की बात करें तो इसमें अनुप्रास तो है ही है, अनुप्रास के साथ है काव्यलिंग कारण सहित बात बता दी है, तो काव्यलिंग अलंकार है। और साथ ही साथ उत्प्रेक्षा अलंकार है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा के द्वारा बताया संभावना प्रकट की है, तो इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको ये पद ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। और ये आज का आपका नरेश मेहता जी द्वारा रचित ये जो कविता है सूर्योदय एक संभावना, उससे महत्वपूर्ण पद जो है आज पूर्ण हुआ। अब हम इनकी अगली कविता वैष्णव यात्रा से महत्वपूर्ण पदों को पढ़ेंगे। तो आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़े समझें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे नरेश मेहता जी की कविता वैष्णव यात्रा से जो महत्वपूर्ण पद है उनकी व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आप ये जो नरेश मेहता जी कविता सूर्योदय एक संभावना है, इसका जो महत्वपूर्ण पद है इसको ठीक प्रकार से पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।